माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप एक्स लुकअप फंक्शंस का यूज कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स, इंडेक्स प्लस मैच, इन सभी फंक्शंस को भूल जाइएगा, क्योंकि एक्स लुकअप फंक्शंस इतना पावरफुल फंक्शंस है ही कि इन सभी का काम ये अकेले खुद ही और बड़ा ही सिंपल वे में कर देता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्स लुकअप का फंडा बेसिक से एडवांस सीखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। दोस्तों एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शंस को जानने से पहले चलिए यहाँ पे हम लोग पहले वी लुकअप को लगा के देख लेते हैं। तो वी लुकअप लगाने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करके हम लिखेंगे वी लुकअप और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब आपसे मांगा जाएगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा इस सेल में होगा, इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा लगा दीजिए और उसके बाद आपसे मांगा जाएगा टेबल एरे। टेबल एरे में पूरा टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा वी लुकअप में कि आपका लुकअप वैल्यू जो है टेबल का हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। चलिए ठीक है, उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब आपसे मांगा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको डालना है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। इस सेल में हम दिखाना चाह रहे हैं सेल 2022। तो सेल 2022 हमारा कितने नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ से काउंट कीजिए। तो देखिए हमारा 4 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पर आप 4 टाइप करके लिख दीजिए। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दीजिए और ब्रैकेट को बंद करके इंटर की को प्रेस कीजिए। तो अभी फिलहाल आपको एनए एरर दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू अभी नहीं डाला है। चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं आईडी 101। तो 101 आईडी का सेल जो है 2022 का 50,000 रुपया। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है इस आईडी का सेल यहाँ पे। तो ये हमने वी लुकअप को इस जगह पे लगाया। अब इसी चीज को देखिए हम आपको एक्स लुकअप से करके दिखाते हैं। तो इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ पर एक्स लुकअप टाइप करके आप लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपसे 3 पैरामीटर, जो एक्स लुकअप का जो पैरामीटर है, ये 3 पैरामीटर इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 3 पैरामीटर को डालना आपका कंपलसरी है और बाकी का जो है आपका ऑप्शनल है। तो पहला जो है वी लुकअप के तरह है, इसमें भी लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा है। तो लुकअप वैल्यू हमारा इस सेल में होगा, तो हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पर डाल दिया। कोमा लगा करके इसमें आपको टेबल एरे नहीं मांगा जाएगा, इसमें लुकअप एरे मांगा जाएगा। यानी प्रोडक्ट आईडी जो आप यहाँ पे डालिएगा वो कहाँ से खोजेगा। तो प्रोडक्ट आईडी हमारा इस कॉलम में है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कोमा लगा दीजिए। उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब हुआ कि किस कॉलम से वैल्यू उठा करके आपको दिखाएगा। तो हमारा रिटर्न वैल्यू जो है इस कॉलम में है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिए क्योंकि इसमें पूरा टेबल सिलेक्ट करने का झमेला ही नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। तो ये भी देखिए अभी आपको एनए एरर दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर भी हम देखिए प्रोडक्ट आईडी सेम डालते हैं 101। तो इसमें भी 50,000 हमारा सेल दिखा दिया। लेकिन अब दोनों में देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर कोई एक नया रो इंसर्ट करते हैं या कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो देखिए इसका वैल्यू चेंज हो गया। देखिए एक और हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये आपका चेंज होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो कॉलम इंडेक्स नंबर डाला था वो 4 डाला था। 4 नंबर कॉलम जहां पे उसको मिलेगा उसी का वैल्यू उठा करके दिखाएगा। तो 4 नंबर कॉलम देखिए 1 2 3 4 ये है। 4 नंबर कॉलम में आपको दिखा रहा मॉनिटर, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं हो रहा। देखिए एक्स लुकअप में सेम आपका वैल्यू सेम का सेम है। इसमें आप कॉलम इंसर्ट कीजिए, रो इंसर्ट कीजिए, वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका एक बेनिफिट है। अब देखिए आपको थोड़ा सा एडवांस फंडा दिखाते हैं। एक्स लुकअप में, वी लुकअप में क्या है कि अगर यहाँ पे जो आईडी दिया हुआ है, इस आईडी में से अगर उस आईडी को आप डाल रहे हैं जो आईडी उसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका एनए एरर दिखा रहा है। यहाँ पर भी देखिए हम सेव करते हैं 108, इसमें भी एनए एरर दिखा रहा है। लेकिन इस एनए एरर को हटाने के लिए वी लुकअप में क्या है कि आपको अलग से एक लगाना पड़ता था फॉर्मूला जिसका नाम था इफ एरर। इफ एरर आपको अलग से लगाना पड़ता था वी लुकअप में, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में क्या है कि आप यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए कोमा लगा करके। अब आपसे मांग रहा है यहाँ पर कि अगर आपका लुकअप वैल्यू नहीं मिला तब क्या करेगा। तब यहाँ पे आप डाल दीजिए कोमा पर कि वैल्यू नॉट फाउंड, या लिख दीजिए नॉट फाउंड।
चलिए मैं टाइप करके नोट फाउंड यहाँ पे लिख दिया और एंटर की को प्रेस किया। देखिए यहाँ पर नोट फाउंड लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने के लिए आपको अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता था इफ एरर, जो कि एक्स लुकअप में लगाना नहीं पड़ता है। तो ये एक फायदा हमारा है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल समझते हैं। दूसरे शीट पे हम आते हैं। अब क्या है कि देखिए हम इसको, इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसी हेडिंग को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट आईडी डालें तो हमें एक ही बार में आइटम्स नेम, ब्रांड, सेल 2021, सेल 2022 ये सभी डाटा हमें एक ही बार निकाल करके दे दे। तो इसके लिए हम लोगों को VLOOKUP में क्या होता था कि थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ता था, ये अलग से कुछ मेहनत करना पड़ता था। लेकिन XLOOKUP में ऐसा कुछ नहीं करना होता है। XLOOKUP बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका से आपको वैल्यू निकाल कर दे देगा। देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं XLOOKUP, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। चलिए थोड़ा सा साइज हम यहाँ से कर देते हैं 20 और बोल्ड। आप देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं XLOOKUP इक्वल टू XLOOKUP, यहाँ पे आपको टाइप करना है और ब्रैकेट को ओपन करना है। ये आपसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो लुकअप वैल्यू डाल दीजिए कि लुकअप वैल्यू हमारा इस सेल में होगा। उसके बाद कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद अब आपसे मांगा जा रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा इस कॉलम में है, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद कोमा लगा करके अब आपसे मांग रहा है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे हमारा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी कॉलम का है, सभी को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए अभी दिखा रहा है एन एरर। तो जैसे हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, देखिए आपका सारा वैल्यू यहाँ पे दिखाने लगा। प्रोडक्ट आईडी देखिए हम चेंज करते हैं 103 और एंटर की को प्रेस करते हैं। देखिए सारा वैल्यू हमें उठा करके दे रहा है इस टेबल से। तो ये था XLOOKUP का पावर। तो ये पावर था। चलिए इसके आगे हम अभी और आपको दिखाते हैं XLOOKUP का पावर। अब आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से, चलिए प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं और सेल ले लेते हैं 2021 और 2022। ये तीनों हेडिंग को हम कॉपी कर लिए और इस जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि इस जगह पे, इस सेल में जिस प्रोडक्ट आईडी को हम डालें, सेल 2021 और सेल 2022, ये दोनों को जोड़ करके टोटल सेल हमें दिखाया जाए। ठीक है, तो टोटल सेल हमें दिखाया जाए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल सेल। टोटल सेल, चलिए टोटल सेल हमें यहाँ पे दिखाया जाए। इसको थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं हम इस जगह पे। तो 2021 का सेल और 2022 का सेल दोनों को जोड़ करके हमें यहाँ दिखाया जाए। तो इसके लिए हम लोग भी सिंपल XLOOKUP का ही यूज करेंगे। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं इस घर का, लिखावट का, ताकि आपको दिखाई पड़े बढ़िया से। तो चलिए हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं XLOOKUP। तो इक्वल टू XLOOKUP यहाँ पे टाइप कीजिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए। उसके बाद आपसे मांगेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा इस सेल में होगा, इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाइए। लुकअप एरे मांगा जाएगा आपसे, तो लुकअप एरे हमारा जो है इस कॉलम में है, इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से कोमा लगाइए। अब आपको दिखाना क्या है, तो 2021 और 2022 का सेल को जोड़ के दिखाना है। तो हम रिटर्न एरे में क्या करेंगे, 2021 का सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे और उसके बाद 2022 का सेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए। तो अभी फिलहाल आपको एन एरर दिखाएगा। जैसे आप प्रोडक्ट आईडी डालिएगा, देखिए दोनों साल का जोड़ करके आपको यहाँ दिखा दिया। तो 40,000 और 50,000, 90,000 सेल हमारा हो रहा। प्रोडक्ट आईडी 101 का। देखिए हम दूसरा प्रोडक्ट आईडी डालते हैं 103। देखिए 103 आईडी का सेल जो है 15,000 और 18,000, दोनों को जोड़िएगा तो 33,000 आपका सेल आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग XLOOKUP का यूज कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही यूजफुल है। तो अगर आप XLOOKUP का यूज अगर कर लेते हैं तो आप किसी भी फॉर्मूला का, यानी कि VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स, इंडेक्स प्लस मैच, इन सभी को भूल जाइएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने XLOOKUP का पावर को समझा, XLOOKUP फंक्शंस के बारे में एक्सेल में सीखा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।